नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया। देश में कोविड की सेकेंड वेव आने के बाद हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा और कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई सारे राज्यों में नाइट कर्फ्यू लग गया है, फिर से लॉकडाउन के आसार हैं। दूसरे शहरों में जाकर कमाई करने वाले लोग फिर से अपने घर वापस अपना सामान उठा के चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि फिर से लॉकडाउन हुआ तो खाएंगे क्या, और पिछली बार की तरह सरकार ने किया तो वो नंगे हो जाएंगे। इस खतरे के साथ कोरोना का डर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। जिन राज्यों में चुनाव है वहां कोरोना नहीं है। जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां आम आदमी पे लठ बजाई जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो मास्क लगा के नहीं चल रहा है। रिक्शे वाले, आम आदमी, राहगीर, सब्जी बेचने वाले पकड़ पकड़ के कूटे जा रहे हैं कि आपने मास्क नहीं लगाया और कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन चुनाव वाले राज्यों में नहीं। और आप समझ लीजिए कि कोरोना के नाम पे देश में नौटंकी चल रही है। कोरोना का मजाक बना के रख दिया है देश के राजनीतिज्ञों ने, देश की सत्ता में बैठे लोगों ने। लेकिन मामला जरा खौफनाक है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कोविड केस लगभग यहां हर दिन 2 से 2,500 के आसपास आ रहे हैं। इस वक्त लगभग 11 से 12 के आसपास का आंकड़ा है कोविड से मरने वालों का। लेकिन असलियत जरा हटके है। हम ये असलियत जानने जब हमारे साथी लखनऊ के बैकुंठ धाम पहुंचे और ये जानना चाहा कि आखिर मरने वालों के हालात क्या हैं, क्या हो रहा है ऐसे हालात में जब कोविड लगातार बढ़ता जा रहा है, तो नजारा कुछ और था। हमारे साथी बैकुंठ धाम के विद्युत शवदाह गृह के गेट पर पहुंचे। सामने लोगों की भीड़ थी, 8-10 एम्बुलेंस खड़े थे। कुछ लोग टोकन लेके अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रोते बिलखते परिजन थे, परेशान होते एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, और एम्बुलेंसों में पड़ी निर्जीव शरीरें थी। हमारे रिपोर्टर को कुछ समझ में नहीं आया। दिन में सिर्फ 11 लोगों की मौत और 8 लोग बाहर। हमारे रिपोर्टर अंदर गए। सबसे पहले दाहिनी तरफ उनको टोकन वाला रूम मिला, जहां लोगों को टोकन बंट रहा था। जब हमने टोकन बांटने वाले से पूछा तो उनका कहना था कि यहां विद्युत शवदाह गृह में लगभग 11 से 12 लाशें डेली जलाई जा रही हैं, और 1 घंटा लगभग प्रोसेस में और टोटल 2 घंटे किसी भी एक लाश को जलाने में लग रहे हैं। उनका कहना था कि रात में 4 बजे तक यहां लाशें जलाई जाती हैं। अगर आपको बैकुंठ धाम में अपने शव को दाह के लिए लाना है तो यहाँ पर आपको टोकन लेना पड़ेगा। टोकन लेने के बाद आपको कई घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ वो शख्स हैं जो कि यहाँ पे शव के लिए टोकन दे रहे हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एक शव में कितना टाइम लग रहा है, अभी तक कितने टोकन बढ़ चुके हैं। जी बोलिए। मेरा नाम आज़ाद है, मैं यहाँ का बाबू हूँ। आप टोकन बांट रहे हैं, अभी तक सुबह से कितने टोकन बढ़ चुके हैं? सुबह से टोकन यहाँ पे 18 बढ़ चुके हैं। टोकन 18 बढ़ चुके हैं जी। तो अभी कितना नंबर चल रहा है यहाँ पे? अभी यहाँ पे जो नंबर चल रहा है वो 5वां नंबर जो है एंट्री हो चुकी है, और 4था नंबर जाने वाला है। 4था नंबर। और अभी कितने शव यहाँ पर आ चुके हैं? अभी टोटल मिला के आपके 100 आए हैं, 18 शव आ चुके हैं। प्रतिदिन का क्या आंकड़ा है? डेली डेली आंकड़ा आपका एग्जैक्टली तो नहीं, 19 है, 20 है, ऐसे नॉर्मली है। और रात में कितना टाइम बच जाता है इन सारे शवों को? 3-4 बज जाता है, रात के 4 बज जाता है काम करते करते। अब सवाल यह था कि बैकुंठ धाम जैसे ही और भी घाट लखनऊ में है जहां कोविड की लाशें जलाई जा रही हैं, अगर यहां पे इतनी भीड़ है तो वहां लाशें क्यों नहीं भेजी गई? जब हमने ये पता करने की कोशिश की तो बैकुंठ धाम के अनाउंस वाले माइक में ही पता चल रहा था कि बाकी घाटों पर भी ऐसे लोगों की भीड़ है जो कोविड से मरे हैं और उनको जलाया जाना है, और वो लाशें अपने आप को एक अस्थि कलश में और सरकारी सिस्टम के काल के गाल में समा जाने के इंतजार में बाहर पड़ी हुई हैं। इस सवाल के साथ हमारे रिपोर्टर थोड़ा और अंदर गए। उन्होंने अंदर जानने की कोशिश की कि आखिर विद्युत शवदाह गृह में चल क्या रहा है। बोले ये जब आप एम्बुलेंस यहाँ पर आती है, शव आप लोग उतारते हैं, पूरा प्रोसीजर बताइए कैसे, क्या मशीन तक ले जाने का? एम्बुलेंस से हम लोग बॉडी उतारते हैं, किट में पैक होकर आती है, और वहाँ से टेचर पे लेटालते हैं, और टेचर लेके अंदर जाते हैं। वहाँ मशीन में बांस लगा है, और वहाँ पे बॉडी को उतार के सुरक्षित वहाँ पर रख दी जाती है। अभी कोई यहाँ पे बता रहा था कि पहले बॉडी को सैनिटाइज भी किया जाता है। नहीं, सैनिटाइज नहीं होता है। सैनिटाइज नहीं, जो नहीं होता झूठ क्यों बोले। तो एक लमसम डेली कितनी बॉडी आ जाती है? डेली लगभग कल जलाए हैं 19 बॉडी। 19 बॉडी। गुल्लाले में चली है 22 बॉडी। मतलब गुल्लाले 19 मिला के। और जितनी डेड बॉडी थी सब कोविड की थी या अलग थी? नहीं, सब कोविड की। नॉन कोविड की कोई बॉडी नहीं लेते इस समय, सब कोविड चल रहा है। वहां पता चला कि 2 मशीनें हैं।
एक मशीन खराब पड़ी हुई है, एक ऑपरेटर है जो लगातार इधर उधर भाग रहा है, किसी तरह इंतजाम देख रहा है। ऑपरेटर का नाम है मुन्ना। मुन्ना बोलने को तैयार नहीं होता क्योंकि उसके पास इतना भी समय नहीं है कि बता सके कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। लेकिन हमें वहां अनुभव श्रीवास्तव मिलते हैं जो कि पीजीआई में रिसर्च स्कॉलर है। वो अपनी बुआ की कोरोना से मौत के कारण इस घाट पर आए हुए थे। वो टोकन वाले गेट के बाहर खड़े थे और उन्हें इंतजार था कि टोकन मिल जाए। 2 घंटे हो चुके हैं उन्हें आए, टोकन नहीं मिला। जिनके पास टोकन है उन्हें 12 घंटे तक लाश जलाने का मौका नहीं मिला। इसका मतलब कि अनुभव वहां 12-14 घंटे खड़े रहने वाले हैं। अनुभव से बात करने पर कहते हैं कि देश में हालात बुरे हैं। मैं मेडिकल का इंसान हूं, मैं मेडिकल का बंदा हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि समस्या कितनी गहरी है। कोरोना की सेकंड वेव आने के बाद हालात बहुत बदतर होने वाले हैं। इतने बदतर कि लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि वैक्सीन तो बनी, पर आप बताइए आखिरी वैक्सीन के ट्रायल में लगभग 6 साल लगे थे और कोविड की वैक्सीन में सिर्फ 6 महीना और 1 साल। ये कैसे हो सकता है कि वैक्सीन सफल रहे? फिर भी लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए जिससे कुछ डर कम हो और कुछ तो इम्यूनिटी वैक्सीन से बढ़ेगी ही। आगे कहते हैं कि प्रदेश में ज्यादातर शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का लखनऊ, मुंबई या दिल्ली है जहां की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, जहां लोग रात में मस्ती करने निकलते हैं? उनका कहना है कि लखनऊ के लोग सुबह उठते हैं, दोपहर तक काम करते हैं, शाम तक मस्ती करते हैं और चुपचाप रात में घर जाके सो जाते हैं। तो जो कोविड फैलने का चांस है वो दिन में है और सरकार नाइट कर्फ्यू लगा के चैन की नींद सो रही है। रात में 9 बजे के बाद पुलिस कोविड रोकने निकलती है और सरकार चैन से सोती है। सरकार की नजरें इस बात पे नहीं है कि आंकड़ा क्या है। डॉक्टर तक पॉजिटिव हैं। अकेले लखनऊ के केजीएमयू में 40 डॉक्टर, 25 डॉक्टर, 30 डॉक्टर डेली पॉजिटिव आ रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की हालत इतनी बदतर है कि वो कोविड इंजेक्शन लगवाने के बाद भी बिस्तर पे चले जा रहे हैं, आइसोलेशन में जाना पड़ रहा है। इलाज कौन करेगा? क्या चुनाव प्रचार से उत्तर प्रदेश के हालात संभल जाएंगे या सिर्फ बंगाल में कोविड ना होने से पूरा देश अपने आप कोविड से मुक्त हो जाएगा, या चुनाव खत्म होने के बाद हर जगह कोविड वापस आएगा? बंगाल में लोग नहीं मर रहे हैं, बंगाल में कोविड नहीं हो रहा है, तो उसकी क्या वजह है? क्या ममता दीदी और योगी जी से कोविड डर रहा है? और योगी जी अगर इतने खतरनाक व्यक्ति हैं कि उनसे कोविड डरता है तो उन्हें उत्तर प्रदेश आना चाहिए, लखनऊ आना चाहिए, बैकुंठ धाम जाना चाहिए और सरकारी हॉस्पिटलों में जाके बैठना चाहिए जहां वो हो वहां कोविड ना हो, जिससे लाखों लोगों की भीड़ आजाद घूम सके। ये नज़ारे इतने खौफनाक हैं कि आम आदमी को डरना चाहिए। इतना डरना चाहिए कि अगर जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले, अगर जरूरत ना हो तो अननेसेसरी का भीड़ क्रिएट कहीं भी ना करे, भीड़ ना बने, लोगों की बातें माने, मास्क लगाए और पुलिस की लट से भी बचे, साथ में अपनी जान भी बचाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए पूरी दुनिया के साथ। हम आपको ऐसी ही और खबरों से रूबरू कराते रहेंगे।